2035 में जब मोदी सत्ता में नहीं होंगे तब भारत कहां होगा? पेट्रोल डीजल पर चिल्लाने वालों, ये रिपोर्ट कान खोलकर सुन लो। मोदी के जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य 2035 में पूरा हो जाएगा। 56 इंच का सीना है। पाकिस्तान जिनसे डरता हो, रूस जिनसे उम्मीद रखता हो, अमेरिका भी जिनके खिलाफ फैसले लेने से डरता हो, वो मोदी क्या भारत को सबसे बड़े संकट से बचा पाएंगे? जब मोदी 370 हटा सकते हैं तो फिर ये काम भी कर सकते हैं। मोदी सरकार के सबसे सफल मंत्री नितिन गडकरी के पास ऐसा प्लान है जिसके बाद भारत में न तो पेट्रोल की जरूरत पड़ेगी और न ही डीजल की। 2035 तक नितिन गडकरी और मोदी कुछ ऐसा करने वाले हैं जिससे भारत की जनता 100 साल बाद भी मोदी सरकार को नहीं भूल पाएगी। अगर ऐसा हुआ तो मोदी भारत के सबसे सफल प्रधानमंत्री का तमगा लेकर जाएंगे, क्योंकि भारत में समस्या को जड़ से खत्म करने की कोशिश पहले नहीं हुई और अगर मोदी ने जड़ से मुताई उखाड़ दिया तो साफ है कि हिंदुस्तान अमेरिका और चीन से बहुत आगे निकल जाएगा। अब हम आपको समझाते हैं मोदी का 2035 वाला प्लान। भविष्य का भारत कैसा होगा? नितिन गडकरी जिस कार में बैठे हैं उसमें ना तो पेट्रोल है, ना डीजल है, ना सीएनजी है और ना ही पीएनजी गैस। फिर गाड़ी कैसे चल रही है? संसद में नितिन गडकरी जिस गाड़ी में पहुंचे हैं वो भारत का भविष्य है। ये कार ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली भारत की पहली टेस्टिंग कार है। ये पहली कार अगर टेस्टिंग में सफल है और अगर जमीन पर आम लोगों की जिंदगी को भी आसान बनाने में कामयाब हुई तो फिर भारत में पेट्रोल डीजल की जरूरत नहीं पड़ेगी और महंगाई कम हो जाएगी। आधे से ज्यादा टेंशन खत्म हो जाएगी। लेकिन क्या हवा से कार चल सकती है? पहले लोग मजाक में कहते थे कि कमाई धमाई पर ध्यान दो, गाड़ी हवा से नहीं चलेगी, और ये बात अब भारत में सच होने जा रही है। कैसे चलेगी ग्रीन हाइड्रोजन कार, हम आपको समझाते हैं। ये कोई ऐसी तकनीक नहीं है कि आम इंसान ना समझ पाए। 15 अगस्त 2021 को लाल किला से पीएम मोदी ने इस ग्रीन हाइड्रोजन कार का जिक्र किया था। भारत ग्रीन हाइड्रोजन में फिलहाल सबसे आगे है। भारत में फिलहाल हाइड्रोजन फ्यूल तैयार करने के लिए 2 तरह की तकनीक का प्रयोग होगा। पानी की मदद से इसे आसानी से तैयार किया जाएगा। 2030 तक आपको जहां पेट्रोल पंप दिखता है वहां हाइड्रोजन पंप दिख सकता है, क्योंकि ऑयल कंपनियों ने इस पर काम भी शुरू कर दिया है। जिन लोगों को लगता है कि यह सपना है वो लोग रिपोर्ट छोड़कर जा सकते हैं, क्योंकि नितिन गडकरी का एक इतिहास है, वो जो कहते हैं वो जरूर करते हैं। इसलिए यह सपना झूठा नहीं है। हो सकता है कि संघर्षों भरा हो लेकिन सफलता नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं है। नितिन गडकरी के मुताबिक 2035 में हाइड्रोजन कार की 1 किलोमीटर की कीमत 2 रुपए होगी तो पेट्रोल कार की कीमत 15 रुपए होगी। सबसे सस्ती है इलेक्ट्रॉनिक कार। हालांकि सब इलेक्ट्रिक कार से चलेंगे तो कीमत 5 रुपए पर किलोमीटर होगी। भविष्य में बिजली की खपत बढ़ेगी, इलेक्ट्रिक कार महंगी होंगी, इसलिए सबसे खास होगी हाइड्रोजन कार। केवल हाइड्रोजन के लिए 3000 करोड़ का मिशन भारत सरकार ने शुरू किया है, जो भारत का भविष्य है। आने वाले वक्त में भारत कई देशों से हाइड्रोजन को भी खरीद सकता है ताकि खपत पूरी की जा सके। 10 से 15 साल पहले की प्लानिंग नहीं की तो फिर भारत भी पाकिस्तान की तरह कंगाल हो सकता है। इसलिए समय रहते पीएम मोदी ने पेट्रोल पर प्लानिंग बना ली है कि ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। अब सवाल उठता है कि यह कार कौन सी कंपनी बना रही है? जापान की टोयोटा कंपनी ने हाइड्रोजन कार बनाई है। फरीदाबाद में पहला रिफिलिंग सेंटर भी बनकर तैयार हो गया है। हाइड्रोजन टंकी एक बार फुल करा लें तो आप करीब 650 किलोमीटर का सफर तय कर सकते हैं और टंकी फुल कराने में टाइम लगेगा सिर्फ 4 मिनट। अभी भले ही हाइड्रोजन कारों की कीमत ज्यादा रहेगी, लेकिन 2 सालों के भीतर प्राइम मैच का टारगेट है। हाइड्रोजन आपकी गाड़ी के लिए भी मुफीद है, आपकी जेब के लिए भी किफायती है और आपके सांसों के लिए भी संजीवनी की तरह है। ग्रीन हाइड्रोजन वाली इन गाड़ियों से अब कोई प्रदूषण नहीं होगा। अब जिन फैक्ट्रियों में कोयले का इस्तेमाल होता है वहां भी ग्रीन हाइड्रोजन ही इस्तेमाल किया जाएगा। अगले 10 सालों में अगर नितिन गडकरी और मोदी का सपना पूरा हुआ तो विरोधियों के दिल में मोदी अमर हो जाएंगे और भारत की सबसे बड़ी समस्या महंगाई पर कंट्रोल लग जाएगा। फिर भारत अपनी ताकत बढ़ा सकता है और विश्व गुरु बन सकता है।